बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक शांत, समृद्ध और धर्मप्रिय नगर में एक दंपत्ति निवास करता था। नगर चारों ओर से हरियाली से घिरा था। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे और भगवान विष्णु की भक्ति को अपने जीवन का आधार मानते थे। उसी नगर में धर्मदत्त नामक एक सज्जन पुरुष रहते थे। वे अपने सत्य, धर्म और दानशीलता के कारण पूरे नगर में आदर के पात्र थे। धर्मदत्त की पत्नी सुमित्रा अत्यंत सरल स्वभाव की, पतिव्रता और कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उनका पूरा जीवन अपने पति की सेवा, घर की व्यवस्था और ईश्वर भक्ति में बीतता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते थे और प्रेम पूर्वक जीवन जी रहे थे। धन, वैभव और समाज में मान सम्मान की उन्हें कोई कमी नहीं थी। उनका घर बड़ा था, अन्न के भंडार भरे रहते थे और किसी भी जरूरतमंद को वे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। परंतु इन सब के बीच उनके जीवन में एक ऐसा अभाव था जो न दिन में दिखता था और न रात में छुपता था। उनके घर में संतान नहीं थी। शादी के शुरुआती वर्षों में दोनों ने इसे सामान्य माना। वे कहते थे, भगवान जब चाहेंगे तब सब ठीक होगा। परंतु समय बीतता गया। 1 वर्ष, फिर 2, फिर कई वर्ष निकल गए, लेकिन सुमित्रा की गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे यह बात समाज में चर्चा का विषय बनने लगी। पहले लोग सहानुभूति दिखाते थे, फिर उनके शब्द बदलने लगे। कोई सीधे कुछ नहीं कहता था, लेकिन संकेतों में ताने देने लगा। त्योहारों पर जब बच्चे घर घर दौड़ते तो सुमित्रा का मन भर आता। वह मुस्कुराकर सबको देखती, पर भीतर से टूट जाती। धर्मदत्त बाहर से मजबूत दिखाई देते थे, पर वे अपनी पत्नी की पीड़ा को भली भांति समझते थे। कई बार रात में जब सुमित्रा चुपचाप रोती तो वे उसे सांत्वना देते और कहते, भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। पर सुमित्रा जानती थी कि यह सांत्वना शब्दों की थी, मन की नहीं। मातृत्व की चाह स्त्री के हृदय में बहुत गहरी होती है। वह हर दिन भगवान विष्णु के सामने दीप जलाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे नारायण, यदि मेरे किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यह कष्ट मिला है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे केवल एक संतान का सुख दे दीजिए। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं थी। वह एकादशी का व्रत करती, पूर्णिमा और अमावस्या के नियम निभाती, तुलसी की सेवा करती और हर संभव पुण्य कर्म करती। फिर भी जब कोई परिणाम नहीं दिखता तो उसका मन कई बार कमजोर पड़ जाता। एक बार नगर में एक बड़ा उत्सव हुआ। सब लोग अपने बच्चों के साथ आए थे। सुमित्रा भी वहां गई, पर जैसे ही उसने माताओं को अपने बच्चों को गोद में लेते देखा, उसका मन भारी हो गया। वह चुपचाप घर लौट आई और भगवान के सामने बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसी रात उसने मन में निश्चय किया कि अब वह अपनी पीड़ा को भगवान से छुपाएगी नहीं। वह हर दिन उनसे सीधे बात करेगी, जैसे कोई अपनी मां से करता है। कुछ समय बाद पौष मास का आगमन हुआ। ठंड बढ़ने लगी थी। उसी समय नगर में एक वृद्ध संत का आगमन हुआ। वे दूर दूर तक भगवान विष्णु के भक्त के रूप में प्रसिद्ध थे। नगर के लोग उन्हें आदर पूर्वक अपने घर बुलाने लगे। जब वे धर्मदत्त के घर आए तो उन्होंने सुमित्रा के चेहरे पर छिपे दुख को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने स्नेह से पूछा, वत्से, सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा क्यों है? सुमित्रा पहले तो चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने जीवन की पूरी व्यथा संत को सुना दी। संत ने शांत स्वर में कहा, वत्स, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। क्या तुमने कभी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है? सुमित्रा ने विनम्रता से कहा, महाराज, एकादशी के व्रत के बारे में तो जानते हैं, पर पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व नहीं जानते। तब संत ने उसे बताया कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संत ने यह भी समझाया कि यह व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आचरण का भी होता है। इसमें धैर्य, संयम और पूर्ण समर्पण आवश्यक है। संत की बातें सुमित्रा के हृदय में उतर गईं। वर्षों बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में कोई नई आशा जाग उठी हो। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करेगी। उस दिन से सुमित्रा की भक्ति और भी गहरी हो गई। वह दिन गिनने लगी, पर मन में किसी प्रकार की अधीरता नहीं थी। वह बस भगवान पर छोड़ चुकी थी।
जब पुत्रदा एकादशी का दिन आया, तब सुमित्रा ने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। उसने घर के मंदिर की सफाई की, तुलसी को जल चढ़ाया और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। उस दिन उसने केवल अन्न जल का त्याग नहीं किया, बल्कि अपने मन के सारे दुख, शिकायतें और निराशा भी प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी। वह पूरे दिन भगवान का नाम जपती रही। जब मन कमजोर पड़ता तो बस इतना कहती, हे नारायण, अब सब आप पर है। रात को जागरण हुआ। ठंड बहुत थी, पर सुमित्रा का मन स्थिर था। धर्मदत्त भी पूरी श्रद्धा से उसके साथ बैठे। दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु की आराधना की। रात का समय था। पूरा घर शांत था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी फैला रहा था। घर के मंदिर में जलता हुआ दीपक अब भी प्रकाश दे रहा था। सुमित्रा और धर्मदत्त दोनों जागरण में बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान तो थी, पर मन में अजीब सी शांति थी। सुमित्रा की आंखें बार बार भगवान विष्णु की मूर्ति पर टिक जाती थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज प्रभु उसे देख रहे हैं, उसकी हर भावना को समझ रहे हैं। वर्षों बाद पहली बार उसका मन किसी शिकायत से भरा नहीं था। अब उसमें केवल समर्पण था। रात के अंतिम पहर में जब शरीर अत्यधिक थक गया, तब सुमित्रा की आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं। उसी क्षण उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वह एक विशाल दिव्य प्रकाश के सामने खड़ी है। धीरे धीरे उस प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा थी, नेत्रों में अपार शांति। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, वत्से, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। तुम्हारा विश्वास अडिग है। तुम्हारी प्रार्थना हम तक पहुंच चुकी है। यह सुनकर सुमित्रा का हृदय भर आया। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस उनके चरणों में झुक गई। भगवान विष्णु ने आगे कहा, धैर्य रखो। जो समय उचित होगा वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। इतना कहकर वह दिव्य दृश्य धीरे धीरे लुप्त हो गया। सुबह जब सुमित्रा की आंख खुली तो उसके मन में असीम शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से जो बोझ उसके हृदय पर था वह हल्का हो गया हो। उसने यह स्वप्न धर्मदत्त को बताया। धर्मदत्त ने इसे ईश्वर का संकेत मानकर भगवान को धन्यवाद दिया। दिन बीतने लगे। जीवन फिर अपनी सामान्य गति से चलने लगा। सुमित्रा अब पहले जैसी व्याकुल नहीं रहती थी। उसके भीतर एक अडिग विश्वास जन्म ले चुका था। वह हर दिन अपने काम करती, पूजा करती और भगवान पर सब छोड़ देती। समाज के ताने अब भी थे, पर वे सुमित्रा को पहले जैसे नहीं चुभते थे। वह जान चुकी थी कि हर प्रश्न का उत्तर समय देता है और समय ईश्वर के हाथ में है। कुछ महीनों बाद एक दिन सुमित्रा को अपने शरीर में हल्का सा परिवर्तन महसूस हुआ। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे संकेत स्पष्ट होने लगे। जब वैद्य ने पुष्टि की कि वह गर्भवती है, तो उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, अपार कृतज्ञता के थे। धर्मदत्त को जब यह समाचार मिला तो वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के चरणों में सिर रख दिया। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज उनके जीवन में आशा ने आकार लिया था। पूरा घर आनंद से भर गया। सेवक, पड़ोसी, संबंधी सब बधाइयां देने आने लगे। वही लोग जो कभी संकेतों में ताने देते थे, आज प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे थे। सुमित्रा सब कुछ शांत मन से देखती थी। वह जानती थी कि यह सब किसी दिखावे का फल नहीं, बल्कि श्रद्धा और धैर्य का परिणाम है। गर्भावस्था के समय सुमित्रा ने स्वयं को पूरी तरह भगवान के भरोसे रखा। वह हर दिन तुलसी को जल चढ़ाती, विष्णु मंत्रों का जाप करती और अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए प्रभु से प्रार्थना करती। धर्मदत्त भी हर संभव रूप से उसका ध्यान रखते। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब वह शुभ दिन आया तो पूरे घर में उत्सव जैसा वातावरण था। सुमित्रा ने एक स्वस्थ, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। घर में किलकारी गूंज उठी। वर्षों का सन्नाटा एक क्षण में आनंद में बदल गया। धर्मदत्त ने अपने पुत्र को गोद में लिया और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने हमारी श्रद्धा की लाज रख ली। उस दिन पूरे नगर में अन्नदान किया गया। गरीबों को वस्त्र दिए गए। संत को विशेष रूप से बुलाया गया और उनका सम्मान किया गया। सुमित्रा ने उनके चरणों में नमन करते हुए कहा,
महाराज, आपने हमें विश्वास का मार्ग दिखाया। संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्से, मार्ग तो तुम्हारे भीतर ही था। पुत्रदा एकादशी ने केवल उसे प्रकट किया। उसके बाद धर्मदत्त और सुमित्रा ने यह नियम बना लिया कि वे हर वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे और अन्य दंपत्तियों को भी इसके महत्व के बारे में बताएंगे। धीरे धीरे नगर में अनेक लोगों ने यह व्रत करना आरंभ किया और उनके जीवन में भी संतान सुख का आगमन हुआ। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी केवल एक तिथि नहीं रही, बल्कि आशा और विश्वास का आधार बन गई। ये व्रत यह सिखाता है कि जब मन शुद्ध हो, श्रद्धा सच्ची हो और धैर्य अटूट हो, तब भगवान विष्णु अवश्य कृपा करते हैं। पुत्र के जन्म के बाद सुमित्रा का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस घर में कभी शांति तो थी, पर खालीपन था, वहां अब हर समय हलचल और आनंद रहने लगा। सुबह बच्चे की हल्की सी आवाज भी सुमित्रा के लिए अमृत के समान लगती थी। वह कई बार बिना कारण ही अपने पुत्र को निहारती रहती और मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद देती। उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी। वह जान चुकी थी कि ईश्वर देर अवश्य करते हैं, पर जब देते हैं तो जीवन भर के लिए दे देते हैं। वह अपने पुत्र को गोद में लेकर अक्सर कहती, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा का स्वरूप है। धर्मदत्त भी पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगे थे। उनका व्यवहार और भी कोमल हो गया था। वे जब अपने पुत्र को गोद में लेते तो उनके चेहरे पर अद्भुत संतोष दिखाई देता। वर्षों की प्रतीक्षा, समाज के ताने और मन का बोझ, सब मानो उस एक स्पर्श से मिट गया हो। समय बीतने लगा। पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ। उसके नामकरण और अन्नप्राशन जैसे संस्कार पूरे विधि विधान से किए गए। हर संस्कार के समय धर्मदत्त और सुमित्रा भगवान विष्णु को याद करना नहीं भूलते थे। वे जानते थे कि यह संतान केवल उनके प्रयास से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से मिली है। सुमित्रा ने अपने जीवन में एक नियम बना लिया था। वह हर वर्ष पौष मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करती। अब वह यह व्रत किसी कामना के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता के भाव से करती थी। वह कहती, जिस व्रत ने मुझे मातृत्व दिया, उसे मैं जीवन भर नहीं छोड़ सकती। धीरे धीरे नगर में यह बात फैलने लगी कि धर्मदत्त और सुमित्रा को पुत्रदा एकादशी के व्रत से संतान सुख प्राप्त हुआ है। पहले लोग केवल सुनते थे, फिर पूछने आने लगे। कई दंपत्तियां जो संतान की कामना में दुखी थीं, सुमित्रा के पास आने लगी। सुमित्रा उन्हें कोई चमत्कारी उपाय नहीं बताती थी। वह बस इतना कहती, इस व्रत को श्रद्धा से कीजिए, धैर्य रखिए और भगवान पर विश्वास रखिए। फल कब और कैसे मिलेगा, ये प्रभु जानते हैं। उसकी बातें सरल होती थीं, पर उनमें अनुभव की सच्चाई थी। यही कारण था कि लोग उसकी बातों पर विश्वास करते थे। समय के साथ अनेक परिवारों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत करना शुरू किया। कुछ को शीघ्र फल मिला, कुछ को समय लगा, पर अधिकांश के जीवन में आशा का संचार अवश्य हुआ। नगर का वातावरण पहले से अधिक धार्मिक और शांत हो गया। सुमित्रा अपने पुत्र को भी यही संस्कार देती थी। वह उसे सिखाती कि जीवन में जो कुछ भी मिले, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। वह कहती, भगवान हमें केवल वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण होता है। आशा करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आएगी।